जय माता की दोस्तों मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 2023 से शिक्षक भर्तियों के फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, और अभी भी रनिंग में भर्तियां चल रही हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इस समय वर्ग 2 में लगभग 16,000 पद और वर्ग 1 में 7400 पद और वर्ग 3 में 7 से 8,000 पद नई भर्ती में आने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पिछली भर्ती में किन लोगों के फॉर्म किस प्रकार रिजेक्ट हो गए थे और आप किस गलती से बचें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ सीधे हम अब बात करते हैं दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की। तो इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण किया हो और आपने बीएड किया हो। माध्यमिक शिक्षक के लिए आपने बीए या बीएससी स्नातक में 50% के साथ उत्तीर्ण किया हो और आपने बीएड और डीएड दोनों किया हो। और प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो आपने 12वीं और डीएड किया है तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा। और दोस्तों अगर आपने बीएड किया है तो आपको प्राथमिक टीचर में भी ग्रेजुएशन लगाना पड़ेगा दोस्तों, और आपको 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। और ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के आरक्षण कोटे से अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 5% की अतिरिक्त छूट मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यह जो परीक्षा हो रही है इसके लिए मुख्य है कि यह पात्रता परीक्षा है, ना कि चयन परीक्षा है। इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। और वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थियों को यह परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे चयन परीक्षा का फॉर्म आपका भर लिया जाएगा। स्पष्ट लिखा है इसमें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप फिर भी अनुभव और प्रैक्टिस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अगर आपने 2018 में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आपको कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आयु संबंधी की। तो आपको 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और आपकी अनारक्षित वर्ग के लिए मैक्सिमम उम्र 43 वर्ष, आरक्षित वर्ग की आपकी 48 वर्ष और विधवा तलाकशुदा आरक्षित वर्ग 53 वर्ष। इसके अलावा अतिरिक्त अति शिक्षक को 9 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है दोस्तों। और अब बात करें वेतन की। दोस्तों यह एक सीधी भर्ती है, इसमें आपको पूरा वेतन मिलेगा। और वर्ग 2 की वेतन की बात करें तो लगभग आपको इसमें 40 से 45,000 रुपये शुरुआत में ही मिलने वाले हैं। वर्ग 3 में 35,000 और वर्ग 1 में 50,000 के लगभग आगे पीछे 2-5 हज़ार रुपये हो सकते हैं दोस्तों। सिर्फ हम आपको मोटा मोटा यहाँ बता रहे हैं क्योंकि 70-80% वो निर्भर करता है वेतन आप पर। और दोस्तों बात करें परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे तो 150 प्रश्न का यह प्रश्न पत्र होगा। समय अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। और दोस्तों बहुविकल्पीय पीए प्रश्न प्रकार के होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प आपको सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा दोस्तों। यहाँ पर 25% माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आपने 4 प्रश्न सही किए हैं और आपका एक गलती है तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और विषय की बात करें दोस्तों तो इसमें 2 भाग बांटे गए। आ भाग में आपका सामान्य हिंदी जिसमें कि 8 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी इसमें कि 5 प्रश्न होंगे, सामान्य घटनाक्रम और तार्किक इसमें कि 7 प्रश्न होंगे और शिक्षा शास्त्र इसमें कि आपके 10 प्रश्न होंगे। अर्थात भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा और इसमें आपके लगभग 30 प्रश्न आने हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं भाग बा की। भाग बा संबंधित विषय से आपका होगा जिसमें आपके संबंधित विषय से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी विषय से हैं तो आपके हिंदी के, और गणित विषय के हैं गणित से, उर्दू विषय के हैं उर्दू विषय के 120 प्रश्न आएंगे जिसमें 30 नंबर की पेडागोजी और 90 नंबर का आपका विषय से संबंधित पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने बीएससी में आपका गणित से है, भौतिक शास्त्र से है और इंजीनियरिंग से है तो आप गणित विषय के लिए अवेलेबल है। और अगर आपने रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स से किया है तो आप विज्ञान विषय के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में किसी एक विषय के साथ आपने स्नातक उपाधि की है तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू की बात करें तो मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना
अनिवार्य होगा। आपका फंडामेंटल में हिंदी इंग्लिश नहीं चलेगा, आपका मुख्य रूप में इंग्लिश होना चाहिए, मुख्य रूप से आपका हिंदी होना चाहिए, मुख्य रूप से आपका संस्कृत होना चाहिए, मुख्य रूप से आपका उर्दू हो, तभी आप उस विषय के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आपका फॉर्म तभी रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें और पद आपके आएंगे गायन के, खेल से संबंधित। तो यहाँ सीधा आपको बता दें, अगर आप खेल से संबंधित हैं तो आपको बीपीएड पीपीएड 50% अंकों के साथ होना चाहिए। गायन के लिए अगर आप हैं तो आपको म्यूजिक से संबंधित डीएड बीएड जो डिग्री होती है 50% अंकों के साथ आपने किया हो, आपको अनिवार्य है। और आरक्षित वर्ग से है तो आपको 5% की छूट भी वहाँ मिल जाएगी दोस्तों। और आपका 100 आ भाग तो अनिवार्य रहेगा, और बा भाग में आपको 120 प्रश्न अगर आप खेल कूद से हैं तो शारीरिक से संबंधित आएंगे, और संगीत से हैं तो आपके गायन से संबंधित आपके 120 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। और दोस्तों और अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दोस्तों लिखें। हम प्रत्येक कमेंट बॉक्स का आपका जवाब देते हैं, जो मुझे जितनी जानकारी पता होता है दोस्तों। जय माता की, धन्यवाद।